हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल है सारे आपका सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से संबंधित। दोस्तों, सोलर सिस्टम में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है या होने वाला है, इस टाइप के सवाल को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट किया हूँ, और एक एक करके यहाँ पर मैं आप लोग को समझाते चलेंगे किसका कौन सा उत्तर होगा। आप लोग भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे उत्तर इसमें दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे किस टाइप से इसका उत्तर हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके समक्ष हरदम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सौरमंडल यानी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, यानी सौरमंडल से संबंधित ही सारे सवाल है दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, नंबर 1 पॉइंट देखिए क्या लिया गया है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। दोस्तों, फिलहाल अभी जो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, वो है 8। इससे पहले जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, तब हम लोग क्या था, सौरमंडल में हम लोग कुल 9 ग्रह के बारे में जानते थे, लेकिन उसमें से एक ग्रह जो प्लूटो है, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। चलिए दोस्त, अगला पॉइंट है आपके सामने कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं सूर्य स्थिर है, और उसके चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं उसी को हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उसका ग्रह, इस आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों, किसी ग्रह के जो पिंड चारों ओर घूमते हैं उसको हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, उपग्रह है। तो इसी टाइप से हम लोग समझ गए हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो भी आकाशीय पिंड होगा उसको हम लोग ग्रह की संज्ञा देंगे, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जितने सारे भी आकाशीय पिंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे देखते हैं ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया। तो ग्रह की गति के नियम का पता दोस्तों केपलर ने लगाया है। यहाँ पर लिख दिया हूँ केपलर। आगे देखिए अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल आपका 89 तारामंडल होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 89 तारामंडल। उसके बाद अगला पॉइंट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि होता है वो होता है बृहस्पति होता है। ठीक है, और अगर उपग्रह की बात करूंगा तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, बृहस्पति का ही है। उसका नाम है दोस्तों गैनीमीड। आगे जाके वो सवाल भी आपका मिल सकता है। तो चलिए आगे देखता हूँ, सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों, सौरमंडल के जन्मदाता आपका सूर्य को कहा जाता है, सान को कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों, जितने सारे भी ग्रह है उसमें से 2 ही एक ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रह से विपरीत दिशा में घूमते हैं, और वो है आपका शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ही ऐसा 2 ग्रह है जो बाकी 6 ग्रह के विपरीत दिशा में ये दोनों ग्रह घूमने लगते हैं। उसके बाद चलिए अगला पॉइंट, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो ये है दोस्तों आपका मंगल ग्रह पर है। इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा। तो चलिए आगे देखता हूँ अभी हम लोग कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा के नाम से हम लोग जानते हैं वो होता है अभिनव तारा। अभिनव तारा के ये हम लोग क्या कहलाता है, विस्फोटक तारा कहलाता है। आगे देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज जो की है कोपरनिकस ने किया है। कोपरनिकस यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। तो प्राचीन भारतीय सूर्य को हम लोग ग्रह के रूप में मानते थे दोस्तों। उस टाइम उतना जानकारी हासिल नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग ग्रह के नाम से ही सूर्य को जानते थे। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो सूर्य हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम गैस की गोला है दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों, सूर्य का जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जानता है, हम लोग भी जानते हैं प्रकाश मंडल। उसके बाद अगला पॉइंट है देखिए
कि किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर अरात्रि लिखा हुआ, ये क्या होएगा, अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, वो है नॉर्वे में। कौन सा देश है दोस्तों, नॉर्वे में। उसके बाद है सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहा जाता है, तो सूर्य से ग्रहों की दूरी को आपका उपसौर कहा जाता है। उपसौर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है। तो दोस्तों सूर्य के धरातल का तापमान है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके धरातल का तापमान होता है। उसके बाद है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। दोस्तों मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देखने को मिलता है मध्यरात्रि का सूर्य। अगला पॉइंट है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है। तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंट की आपका 71% हाइड्रोजन होता है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों बुध जो ग्रह है वही आपका सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। बुध ग्रह यहाँ जो है यहाँ पर लिए हैं, थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। यहाँ देखिए बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है और सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कौन से ग्रह इसके उपग्रह नहीं है। दोस्तों उपग्रह नहीं है आपका बुध और शुक्र में आपका उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। चूँकि बुध आपका सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसलिए यही जो है आपका सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाता है दोस्तों। उसके बाद किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपका शुक्र जो ग्रह है दोस्तों उसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। उसके बाद है किस ग्रह पर जीव रहते हैं। हम लोग जहाँ पर है ये भी आपका क्या है, पृथ्वी है, अर्थ में, यानी पृथ्वी पर ही आपका जीव का अस्तित्व है दोस्तों। उसके बाद है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो है आपका चंद्रमा यानी मून। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। वो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में आपका एक चक्कर लगाते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखता हूँ अभी हम लोग कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें पृथ्वी में हम लोग क्या है, जल की उपस्थिति है, जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म उपग्रह जो है आपका चंद्रमा को कहा जाता है, आपका जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है चंद्रमा क्या है। दोस्तों हम सभी जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का ही एक उपग्रह है, तो क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। उसके बाद है अगला पॉइंट पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का 57% हिस्सा ही हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। 21 जून आपका सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। वो है आपका 21 मार्च और 22 दिसंबर को रात और दिन दोनों समान हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, देखिए कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। वो है 1011 साल यहाँ पर आंका गया है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा इतना साल तक आपका दे सकता है। उसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिम्पस मेसी। ओलिम्पस मेसी आपका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उसके बाद है अरुण ग्रह की खोज कब हुई। दोस्तों अरुण ग्रह जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेनस। तो यूरेनस की खोज हुआ था आपका 1781 ईस्वी में। उसके बाद आज का अंतिम पॉइंट है, तो देखिए दोस्तों अंतिम सवाल है
कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो एक परिक्रमा पूरा कर लेते हैं उसको हम लोग सौरवर्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों, सौरवर्ष का नाम से जानते हैं। इस तरह से सौरमंडल के और कुछ सवाल लेके मैं आऊँगा दोस्तों, तो आप लोग भी इस तरह से सवाल को देखते जाइएगा और एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए कि उसको माइंड में रिमेंबर रखने की याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से सवाल आपका सौरमंडल के अंतर्गत आ सकता है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।